हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और हम इसके पहले चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 6 के भी बाकी जो क्वेश्चंस हैं पिछली एक्सरसाइज के और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वो सारे मैंने करवा चुकी हूँ। तो आपको यदि देखना हो तो आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 6.2 का, क्लास 9th का। ओके, और ये जो हम कंटेंट डाल रहे हैं इस बार तो वो न्यू एनसीईआरटी का है ना। तो यदि किसी को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो वो ओल्ड एनसीईआरटी को कर सकता है, बट मैं जो डाल रही हूँ वो सिर्फ न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.24, मतलब कि बुक में यदि है फिगर तो उसको 6.24 बोला गया है। तो यहाँ पे इस फिगर में हमको बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री है एंड 90 डिग्री पर गिरती है ये लाइन। ओके, एंड जी ई डी मतलब कि ये वाला जो एंगल दिया है वो कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है, 126 डिग्री। एंड फाइंड ए जी, हमको क्या फाइंड करना है? हमको ए जी ई फाइंड करना है, हमको जी ई एफ फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला। ओके, एंड हमको क्या करना है? एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो 1 एंड 2 एंड 3 ये एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं और ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप गिवन में पहले लिख लीजिए कि गिवन में क्या दिया है आपको? एंगल जी ई डी हमको दिया है 126 डिग्री एंड हमको दिया है कि ई एफ जो है ना वो परपेंडिकुलर हो गिर रही है सी डी के, है ना। और यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है ना। इन चीज़ों को हम यूज़ करके आगे की वैल्यूज़ निकालेंगे। टू फाइंड क्या करना है वो भी लिखेंगे आप। टू फाइंड एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई फाइंड करना है। ओके, तो अपन अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए जी बोला है ना, तो ए जी कितना हो जाएगा? ए जी ई। तो यहाँ पे जो ये दिया है ए बी सी डी पैरेलल है ना, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहेंगे यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइंस को काट रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये जेड बन रहा है। तो जो ये 126 डिग्री दिया है ना और ये जो 1 एंगल है ए जी ई है, तो दोनों बराबर रहेंगे एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं आप कि ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। फिर हमको क्या निकालना है? जी ई एफ। एंगल जी ई एफ कौन सा है? ये जी ई एफ आपको बताना है ये। तो ये पूरा 126 डिग्री दिया है और ये परपेंडिकुलर गिर रही है, तो मतलब ये 90 डिग्री है। तो आप क्या लिख सकते हैं? एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जी ई डी 126 डिग्री एंड एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 126 में से 90 माइनस कर दीजिए, 36 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आया हमारा? एंगल जी ई एफ जो है वो हमारा 36 आया। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है? ए जी इतना है। ओके, अब हमको निकालना है थर्ड एंगल। क्या निकालना है हमको? एफ जी ई। तो एंगल एफ जी कैसे निकलेगा? आपको पता है एफ जी ई जो है ना, ये जो है वो इस चीज़ के अल्टरनेट बन रहा है ना। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर गिर रही थी, तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, है ना, पूरा। तो ये एंगल 90 में से हम टू वाला जो एंगल है, मतलब कि जी ई एफ जो हमने फाइंड किया 36 डिग्री, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा क्या? ए ई सी निकलेगा। और ये जो रहेगा वही ए हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर दूसरी चीज़ आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं। एंगल 1+3 हम करेंगे क्योंकि वो लाइन पे, एक ही लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं ना, ये 1 और 3, तो यहाँ लीनियर पेयर लगा देंगे आप। ठीक है, तो एक काम करिए, आप लिख लीजिए एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस चीज़ से? बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये तो एंगल ए जी कितना है? ए जी ई जो है 126 डिग्री हमने निकाला अब भी, एंड एफ जी कितना निकाला अब भी? 36 डिग्री। ओके, तो इनका सम कितना आएगा? सॉरी एफ जी ई तो हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे एंगल आप 3 भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो 126 डिग्री प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 जो है वो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री। ओके, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, 54 डिग्री, है ना। तो एंगल 3 मीन्स क्या है हमारा, एंगल 3 मतलब कि यहाँ पे एंगल 3 किसको बोला था हमने, एफ जी ई को हमने बोला था 54 डिग्री। तो लास्ट में आप ये सारी वैल्यूज एक साथ लिख सकते हैं और ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मुझसे 9th क्लास का सिलेबस मैथ का कंप्लीट कर सकें और पढ़ सकें, है ना। तो थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।